जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिससे आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और जिन भी मेरी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, जिनकी कोख बंधी हुई है या जिन्हें डाउट है कि हमारे ऊपर किसी ने किया कराया है जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या किसी प्रकार का ग्रह दोष है, तो इस दिन अवश्य उपाय करना चाहिए जिससे कि देखिए आपकी बंधी कोख खुलेगी, तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों देखिए सुहागन महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे 3 काम बताए गए हैं जिन्हें उन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सोमवती अमावस्या देखिए अमावस्या में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है सोमवती अमावस्या और शनिचरी अमावस्या। इस दिन आपको विशेष रूप से इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन देखिए सुहागन महिलाओं को एक तो अपने बाल नहीं धोने चाहिए और साथ ही इस दिन श्रृंगार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पितरों का दिन माना जाता है। और साथ ही दोस्तों जब तक आप पाठ पूजा नहीं कर लेते, पितरों के लिए तर्पण नहीं कर लेते, उससे पहले कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। दोपहर के पीछे दोपहर होने के बाद मतलब आपको कपड़े धोने चाहिए। और जब आप पितरों का तर्पण कर लेते हैं उससे पहले ना ही कपड़े धोने चाहिए। इस दिन का देखिए विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों इस दिन देखिए सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें और पीपल पर भी कच्ची लस्सी बनाकर काले तिल डालकर पितरों का तर्पण अवश्य ही करें, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों सोमवती अमावस्या है तो सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की इच्छा है उन्हें अवश्य ही शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप पंचामृत से शिव जी का पूजन करें और शिव जी के पूजन के साथ शिव परिवार का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो हम एक संतान प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं ये निसंतान दंपति अवश्य ही करें, उनको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आप पूजन सामग्री में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको एक कनेल का फूल अवश्य ही लेके जाना है। चाहे तो आप सफेद रंग का कनेल का अगर मिल जाए तो सफेद रंग के कनेल का फूल ले जाएं, अगर ना मिले तब आप पीले रंग के कनेल का फूल भी ले सकते हैं। दोस्तों शिव जी का पूजन करने के बाद अपनी इच्छा नंदी जी के बाएं कान में अवश्य बोलनी चाहिए। दोस्तों पूजन सामग्री में आप भगवान शंकर की प्रिय वस्तु बेलपत्र, भांग, धतूरा अवश्य ही अर्पित करें। और साथ ही देखिए जो आपने कनेल का फूल लिया है उसको आपको अवश्य ही ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। और पाठ पूजा करने के बाद भगवान शंकर की आरती करने के बाद आपको वो कनेल का फूल उठा लेना है और अपने घर में ले आए और अपने घर के ही मंदिर में रखें। और भगवान शंकर से देखिए वहाँ पर भी पूजा के समय पर अपनी मनोकामना बोले। और जब आप अपने घर लेकर आए हैं, अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं, तब भी अपनी मनोकामना अवश्य बोले, हे शंकर भगवान मैं आपके प्रसादी के रूप में ये फूल लेकर आई हूँ, मेरे घर में भी ऐसा ही फूल खिला दीजिए। जब वो आपके घर में मंदिर में रहेगा कुछ दिनों में देखना वो सूखने लगेगा, तो उसके बाद आपको अपने घर के ही गमले में किसी भी पौधे के गमले में मिट्टी में उसको दबा देना है। बहुत ही शीघ्र इस उपाय को करने के बाद आपको देखिए संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों देखिए जिन भी मेरी बहनों के कोख बंधी हुई है या किसी वजह से किसी दोष कारण उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उनको देखिए एक छोटी सी मिट्टी की बर्तन लेना है, चाहे एक छोटी सी हांडी ले ले या कुल्लर टाइप का ले ले, मिट्टी का बर्तन लेना है। उसमें आपको देखिए एक गुड़ का टुकड़ा, एक गुड़ की डली डालनी है और उसमें 1-2 चम्मच कच्चा दूध डालना है। और साथ ही दोस्तों आपको 1 रुपए का सिक्का उसमें डालना है। और जिस भी मेरी बहन के देखिए कोई संतान नहीं है उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ से आपको उसे घुमा लेना है और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। और साथ ही देखिए उस दिन आपको पति की दीर्घ आयु के लिए पीपल की 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप 108 नहीं कर सकते तो 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं और वहां पर एक शुद्ध तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं। और साथ ही अपने कोख बंधन खोलने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों इन दोनों उपायों को करने से ही आपको देखना संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। सोमवती अमावस्या देखिए इस साल की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन आप अवश्य इन उपायों को करें। इसीलिए दोस्तों मैंने 2-3 और भी उपाय बताए हैं, इनको आप अवश्य करें क्योंकि ये साल की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या है। इसलिए आप इस दिन जितने अधिक हो सके उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि
क्योंकि अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों के आशीर्वाद से ही देखिए संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय